हाँ तो दोस्तों यहाँ पे एसीसी के क्वार्टर वन के रिजल्ट आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको एसीसी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पर अगर हम कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू 9% गिरकर 3,884 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू निकल कर आया है। तो यहाँ पे हम सभी को पता है कि जो रेवेन्यू यहाँ पे गिरा है उसका मेन कारण है वो है कोविड का सेकंड वेव, और जो था अप्रैल और मई दोनों मंथ में हमने कोविड का सेकंड वेव देखा है और उसकी वजह से यहाँ पे हमको रेवेन्यू गिरता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पर नहीं गिरी है, और प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे कंपनी की 1.2% बढ़कर 569 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट अप्रैल से जून वाले क्वार्टर में निकल कर आया है। अब अगर हम यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि पिछले साल के अप्रैल से जून वाले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पे रेवेन्यू 49% से बढ़ा है। यानी कि जो पिछले साल जो लॉकडाउन से कंपनी के बिजनेस पे जो अफेक्ट पड़ा था उसके मुकाबले यहाँ पे बहुत ही कम हमको अफेक्ट पड़ता हुआ नजर आ रहा है, और यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत ही अच्छी ग्रोथ हमको कंपनी के रेवेन्यू में देखने को मिल रही है। और जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो यहाँ पे पिछले साल के मुकाबले डबल हो चुकी है। यानी कि पिछले साल अगर कंपनी 100 रुपए कमा रही थी तो 100 रुपए के ऊपर यहाँ पे 110 रुपए कंपनी ने ज्यादा कमाए। तो यहाँ पे ऑल ओवर मेरे ख्याल से कंपनी के रिजल्ट अच्छे हैं, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर हमें देखना चाहिए क्योंकि पिछले साल भी हमने लॉकडाउन देखे हैं, इस बार भी हमने लॉकडाउन देखे, लेकिन पिछले साल के मुकाबले यहाँ पे लॉकडाउन पे ज्यादा इफेक्ट हमको पड़ता हुआ नजर नहीं आया था। तो इसकी वजह से यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की ग्रोथ हमें बहुत ही अच्छे तरीके से देखने को मिल रही है। अब ये देखिए 40,298 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। इंडस्ट्री के कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो इस कंपनी का कम है। लेकिन देखिए, इसका पूरे सीमेंट सेक्टर के अंदर अगर कोई प्रीमियम वैल्यूएशन पे अच्छे से कोई ट्रेड हो भी रहा है तो मेरे ख्याल से मेरे दो ऑप्शन ही यहाँ पे मुझे सबसे अच्छे नजर आते हैं, जिनकी ब्रांड वैल्यू मुझे बहुत अच्छी नजर आती है। एक है अंबुजा सीमेंट और दूसरा है अल्ट्राटेक सीमेंट। और उसके बाद अगर एसीसी की भी अगर मैं बात करूं तो इनकी भी ब्रांड वैल्यू काफी अच्छी है। तो इन तीनों की अगर हम बात करें तो ब्रांड वैल्यू काफी बढ़िया है, जो इनको आप वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पे आप नहीं देख सकते। तो ये देखिए 24 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। प्राइस टू बुक रेशियो अगर आप देखोगे तो 3.17 टाइम्स है। तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे कोई भी इश्यूज हमें एसीसी के स्टॉक के अंदर नजर नहीं आते हैं। अब ये देखिए 1920 की अगर हम बात करें तो वो थोड़ा वहाँ पे कोविड की वजह से यहाँ पे थोड़ा कम हुआ था, बाकी यहाँ पे कोई भी इश्यूज हमें देखने को नहीं मिले। लेकिन देखिए, जो एसीसी है शायद से फाइनेंशियल ईयर फॉलो नहीं करता है, शायद इनका जो फाइनेंशियल ईयर नहीं है कैलेंडर ईयर है। जो हम बात करते हैं जनवरी से लेकर दिसंबर वाला ये ईयर फॉलो करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे आपको ये परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। अब ये देखिए 2151 पे यहाँ पे एसीसी का स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा था, मतलब आज क्लोज हुआ है। तो देखिए, अगर देखा जाए तो यहाँ पे बियरिश मार्केट, यहाँ पे निफ्टी अराउंड 150 से 200 पॉइंट डाउन है, और ये अगर आज 1% ऊपर बंद हुआ है तो इसका मतलब मार्केट की एक्सपेक्टेशन यही थी कि रिजल्ट अच्छा आएगा, और मेरे ख्याल से रिजल्ट अच्छा आया है। तो अगर शॉर्ट टर्म की अगर मैं बात करूं, मुझे कम से कम यहाँ पे शॉर्ट टर्म में 200 के ऊपर यहाँ पे एसीसी का स्टॉक जाता हुआ नजर आ रहा है। अब उसके बाद अगर मैं लॉन्ग टर्म व्यू की अगर बात करूं तो लॉन्ग टर्म पे डेफिनेटली स्टॉक पे इन्वेस्ट किया जा सकता है, और जो लोग इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड रहिए। मेरे ख्याल से कोई भी इश्यूज यहाँ पे सीमेंट सेक्टर में आने वाले 5 साल में मुझे नजर नहीं आता है। तो दोस्तों, मैं होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।